यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए H1B वीजा के सिलेक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं। आइए इन बदलाव के बारे में और डिटेल में जानते हैं। H1B वीजा सिलेक्शन प्रोसेस में जो मेन बदलाव हुआ है वो ये है कि अब सिलेक्शन प्रोसेस बेनिफिशियरी सेंटर्ड हो गई है, यानी कि पहले एक एम्प्लॉयर एक ही बेनिफिशरीज के लिए कई रजिस्ट्रेशन कर सकता था, जिससे उस बेनिफिशरीज के सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती थी। लेकिन अब ये बदल गया है, मतलब कि अब हर बेनिफिशरीज को सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन है, चाहे कितने भी एम्प्लॉयर्स उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हों। इसका मतलब है कि अब सभी बेनिफिशरीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा फेयर हो जाएगी। USCIS का कहना है कि इस सुधार का उद्देश्य उन एम्प्लॉयर्स के फायदे को खत्म करना है जो एक ही कैंडिडेट के लिए कई रजिस्ट्रेशन करते थे। इस बदलाव से सिस्टम में मैनिपुलेशन की चांसेस कम हो जाएगी, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगी। TOI की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव का इम्पैक्ट पहले ही दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में USCIS को कुल 4,79,953 रजिस्ट्रेशन मिले, जिसमें से 4,70,342 रजिस्ट्रेशन एलिजिबल पाए गए। हालांकि ये संख्या फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले कम है, जहां 7,58,994 एलिजिबल रजिस्ट्रेशन थे। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन में 38.6% की कमी आई है। इसके अलावा एवरेज रजिस्ट्रेशन पर बेनिफिशियरी 1.70 से घटकर 1.06 हो गई है, जो दिखाता है कि प्रोसेस के दौरान फ्रॉड कम हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 4,42,000 डिस्टिंक्ट बेनिफिशरीज ने रजिस्टर किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में रजिस्टर हुए 4,46,000 बेनिफिशरीज के बराबर है। एम्प्लॉयर्स की संख्या भी लगभग 52,700 रही, जो पिछले साल के सामान्य है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की संख्या में गिरावट आई है, जो इस नई सिस्टम की सफलता को दिखाता है। USCIS ने फ्रॉड रोकने के लिए और कड़ी कदम उठाए हैं। अब रजिस्ट्रेशंस करने वालों से ये उम्मीद की जा रही है कि वे हर एक बेनिफिशरीज के लिए वैलिड पासपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एडिशनल वेरिफिकेशन, फ्रॉड और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस को रोकने के लिए किया गया है। USCIS ने क्लियर किया कि जो भी एप्लीकेंट गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, उन्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें उनकी पिटीशन को रिजेक्ट करना और लीगल एक्शन भी शामिल हो सकता है। USCIS का कहना है कि वे ये इंश्योर करने के लिए कमिटेड हैं कि केवल वे एप्लीकेंट्स ही सेलेक्ट हों जो रूल्स का पालन करेंगे। एम्प्लॉयर्स और एप्लीकेंट्स के लिए नए सिस्टम का मतलब है एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। कम रजिस्ट्रेशंस और फेयरनेस पर ध्यान देने से अब अनसर्टेनिटी और कंपटीशन में कमी आएगी। USCIS ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, जिससे एप्लीकेंट्स को एक फेयर और प्रेडिक्टेबल प्रोसेस का अनुभव होगा। एम्प्लॉयर्स अब इस प्रोसेस को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन का इवैल्यूएशन एलिजिबिलिटी और वैलिडिटी के आधार पर किया जाएगा। इन सुधारों से H1B वीजा सिलेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्रॉड फ्री बनाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।